नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि बिहार चुनाव से आ रही है, जिसमें भाजपा और नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। कांग्रेस नेता बोले 12 करोड़ रोजगार देने थे, 14 करोड़ छीन लिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने चंद मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा मोदी से अपने हक का रोजगार और उज्जवल भविष्य मांग रहा है, पर पीएम चुप है। युवाओं की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अन्य ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। पार्टी के स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के तहत उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गई और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। इसने भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। कांग्रेस नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग से जुड़े इस अभियान के समर्थन की अपील करते हुए कहा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 6 साल में 12 करोड़ रोजगार देना तो दूर 14 करोड़ रोजगार छीन लिए और भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा, युवा अब जाग गया है और जवाब मांगता है, सिंहासन खाली करो, युवा आता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं एलजेपी का सुर न बिगाड़ दे 143 सीटों का राग, सियासी गणित में फिट नहीं बैठ रहे मंसूबे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा भले न कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह है कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को न तो एनडीए कोई तवज्जो दे रहा है और न ही महागठबंधन। एलजेपी कमान संभालने युवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए है। हर तरह से दांव आजमा चुकी एलजेपी। बिहार में एलजेपी हर तरह से दांव आजमा चुकी है, अकेले भी लड़कर व गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनाव में एलजेपी के आंकड़े ऐसे नहीं रहे जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान जरूर वह कुछ फायदे में रही, जिसमें 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 29 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के सर्वाधिक 12.62% वोट भी उसी चुनाव में मिले। हालांकि वह जीत काम नहीं आई, सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मुखर होते रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश का विरोध करने से नहीं चूक रही है। वे नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से पक्ष में नहीं है। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात हुई है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पार्टी में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात भी चर्चा में आई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने पूछा, मिसाइल युग में तीर का क्या काम? जेडीयू ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार की रात के 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बुझाकर बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन तेज किया। नेता प्रतिपक्ष यादव के साथ उनकी इस मुहिम में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव सहित कई नेता शामिल हुए। तेजस्वी ने बताया, नीतीश घबराए हुए हैं। रात के 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती बुझाकर विरोध प्रदर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नीतीश कुमार इन दिनों घबराए हुए हैं। उनकी वर्चुअल रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है, जहां उनकी रैली को लोगों ने लाइक से अधिक डिसलाइक किया है। नीतीश कुमार पहले अपने काम की बात कर रहे थे, लेकिन इन दिनों सिर्फ लालू और लालू परिवार का ही गुण गाते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के दौरान नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश कुमार आजकल हमेशा कहते हैं कि आज के जमाने में लालटेन का कोई काम नहीं है। तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि आज के जमाने में अगर लालटेन का काम नहीं तो फिर इस मिसाइल के युग में तीर का क्या काम है? आज तीर से कहां हमला होता है? तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर हमला बोलते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ किए गए इस कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए जेडीयू ने इसे नकलची बताया है। बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राजद ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की नकल है। मोदी के कार्यक्रम में जहां 55% बिजली की खपत में कमी आई थी, वहीं तेजस्वी के कार्यक्रम में सिर्फ 1%
बिजली की कमी आई है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसते हुए कहा कि गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तेजस्वी यादव नकल करने में माहिर है, पर उन्हें नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार ने भारत के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी कोरोना वायरस, लॉकडाउन, सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते गिरती जीडीपी और खत्म होती नौकरियों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य कुचल दिया है। राहुल ने कांग्रेस की मुहिम स्पीकअप के तहत ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में करोड़ों नौकरियां चली गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश में करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई है। वहीं जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इसने भारतीय युवाओं का भविष्य कुचल कर रख दिया है। आइए सरकार को अपनी आवाज सुनाते हैं। राहुल गांधी लगातार केंद्र पर हमले बोल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने कोरोना वायरस, लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने लॉकडाउन पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ है। राहुल ने कहा था कि कोरोना के नाम पर जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार था, क्योंकि गरीब लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापार के साथ भी ऐसा है। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, मोटू पतलू भी आ रहे नजर। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर के जरिए सिंधिया के साथ बीजेपी में गए लोगों पर वार किया गया है। पोस्टर में तस्वीर सिर्फ मोटू और पतलू की नजर आ रही है। वहीं स्लोगन लिखा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कांग्रेस उपचुनाव से पहले आक्रामक हो गई है। पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर वार कर रही है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और उसके आगे लिखा है कि माफ करे गद्दार। इस पोस्टर के नीचे निवेदक के रूप में राजेश कुमार अहिरवार का नाम लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पोस्टर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह उन 25 लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए जनता के मैंडेट को बेच दिया है। वे लोग चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते हैं, लेकिन वोट का सौदा कर लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उसके 3 लोगों और छोड़े थे। 25 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों की नाकामी है कि मामले इतने समय तक लंबित हो रहे हैं। सुनवाई इसको लेकर थी, क्या ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए? इस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि इतने लंबे समय से मामला क्यों लंबित है? कोर्ट ने कहा 1983 से मामला लंबित है और आप लोगों को पता नहीं, आखिर कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वकील से अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण मांगा है। देश भर में 4000 से ज्यादा मामले लंबित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली बात है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने इसे अभियोग चलाने वालों की नाकामी कहा। इस पर अब अदालत के सहायक विजय हंसारिया ने सुझाव दिया कि सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में स्थगन विशेष परिस्थितियों से इतर नहीं दिया जाए। हाईकोर्ट निचली अदालतों के इसके प्रबंधन तय करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गवाह संरक्षण के फैसले को तत्काल सभी राज्यों में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन अदालतों में नियुक्ति समेत अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी हाईकोर्ट निभाएगा। इस पर एमआईएक्स क्योरो ने कहा कि अदालतों का गठन समस्या नहीं है, जरूरत है कि ट्रायल तेजी से और निर्धारित समय में निपटे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों के लिए भी इस संबंध में निर्देश देने की जरूरत है ताकि उनकी वजह से मामला लंबा नहीं चले। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से धोखाधड़ी, चेक क्लोनिंग के जरिए निकाले गए लाखों रुपए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से 6 लाख रुपए गलत तरीके से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जाँच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक टीम को भी कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार चेक क्लोनिंग के जरिए लखनऊ में 2 बैंकों से पैसे निकाले गए हैं। मामला तब तक सामने आया जब जालसाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 9.86 लाख रुपए निकालने का तीसरा प्रयास किया। बैंक प्रबंधक ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फोन दिया, जिन्होंने इस तरह के किसी भी चेक के जारी करने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, आगे की पूछताछ में यह पाया गया कि पहले भी पैसों को निकाला गया है। इस 1 सितंबर को बैंक से 2.5 लाख रुपए की राशि निकाली गई और उसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए की राशि पर फिर निकाली गई। अयोध्या सर्कल के अधिकारी राजेश कुमार राय ने कहा कि एक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए दान मांगने वाली एक फर्जी वेबसाइट कुछ दिनों पहले प्रकाश में आई थी और इस मामले की जांच की जा रही है।